हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS मॉकपिट 2020 की एक और प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है लाइव गार्ड प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम के लिए मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बोला था, तो आ गया हूँ मैं आपके लिए वीडियो लेकर। और इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको दो अप्रोच बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। बीच में छोड़ के जाओगे तो प्रॉब्लम का अप्रोच आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कई सारे लोगों को देखा था कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर रहे थे, पूरी वीडियो नहीं देख रहे थे, वो बीच में उठ कर आ गए थे और बोलते थे कि मतलब मेरा कोड भी सेम है लेकिन अप्रोच काम नहीं कर रही है, ये कंस्ट्रेंट काम नहीं कर रहे हैं, या आपका अप्रोच TL ही दे देगा। तो भाई पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए करिए, क्योंकि मैं पूरी वीडियो में आपके जितने भी डाउट होते हैं उन सबको कंसीडर करते हुए उस डाउट को पूरी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे डाउट वहीं पर क्लियर हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है। तो बेसिकली प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो देखें कि अ लाइफ गार्ड इज सिटिंग ऑन अ बेंच और ऑन अ लॉकआउट फॉर पोटेंशियल इमरजेंसी। किसी काम की नहीं। ही सडनली नोटिस अ पर्सन हु इज ड्रॉइंग एंड स्प्रिंग टू एक्शन। किसी काम का नहीं। अब ही रन्स अप टू द सी विद अ स्पीड ऑफ F/V किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमारे काम की बात शुरू हुई। तो मतलब लाइफ गार्ड जो है वो अगर सैंड पे भागता है तो वो इस स्पीड से भागता है, यानी कि F/V किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अगर वो जब सी के अंदर घुस जाता है और स्विम जब करना शुरू करता है तो वो V किलोमीटर पर आवर पे के रेट से स्विम करता है, और दोनों में वो स्ट्रेट लाइन से भागता है। मतलब ऐसे ऐसे करके नहीं भागेगा या ऐसे ऐसे करके कैसे भी नहीं भागेगा, वो सिर्फ भागेगा स्ट्रेट लाइन में। मतलब भागेगा तो ऐसे या स्लोप में या सिंपल ऐसे, और स्विम भी इसी तरह से करेगा। एफ जो है यहाँ पर, जो एफ की मल्टीप्लाई हुई है, देखो वी और वी तो सेम है, एफ की जो मल्टीप्लाई हुई है वो बेसिकली आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ह्यूमन का, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन जो है वो भागता तेज है, स्विम धीरे करता है। तो एफ की मल्टीप्लाई हो गई उस फैक्टर से। अब बेसिकली ही वॉन्ट्स टू मिनिमाइज द टाइम टेकन टू गेट टू द पर्सन। साफ सी बात है, अगर लाइफ गार्ड है और जान बचाना चाह रहा है वो किसी डूबते हुए आदमी की, तो वो कम से कम टाइम में वहाँ पर पहुँचना चाहेगा ना। ये थोड़ी एक आराम आराम से घूमते फिरते जा रहे हैं कि मर रहा है तो मरने दो, नहीं, उसको कम से कम टाइम में पहुँचना है। अब इन्होंने एक इमेज बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इमेज भी हमें दे रखी है। मान लीजिए ये लाइफ गार्ड है आपका और ये यहाँ पर पर्सन डूब रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन में इधर ऐसे भागता एंड ऐसे करके स्विम करता तो स्विम टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन स्विम में तो उसको कम टाइम लेना है, कम से कम टाइम स्विम करना है, क्योंकि वो स्पीड जो है स्विम करने की वो उसकी कम है। इसलिए ये वाला पाथ जो है वो हम रिजेक्टेड है। अब दूसरा पाथ क्या है, दूसरा पाथ है वो इस तरीके से भागे और ऐसे करके आए, तो अब उसने ये डिस्टेंस फालतू की कवर करी। ऑप्टिमल पाथ क्या है, ऑप्टिमल पाथ है ये वाला। वो ऐसे भागते हुए आएगा और ऐसे सीधे भागकर इतने से पार्ट में स्विम कर लेगा। ये उसका ऑप्टिमल पाथ हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरह से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है, कुछ और स्टेटमेंट्स भी दे रखे हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं, ये हमारे बहुत काम में आने वाले हैं। तो सिंस द लाइफ गार्ड रन फास्टर इट विल सेव मोर टाइम टू रन अ लॉन्गर डिस्टेंस rather देन गोइंग स्ट्रेट एंड दस स्विमिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस। बेसिकली वही बात बोलना चाह रहे हैं कि जो मैंने आपको इस वाले पाथ में बताई थी। अगर ये तो उसकी बेवकूफ़ी होगी कि वो पाथ जो, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा है ना, तो ये उसकी बेवकूफ़ी होगी। अगर वो भागता कम है और स्विम ज़्यादा करता है तो स्विम ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसकी स्विम की स्पीड कम है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हाउएवर दिस कम्स विद द ट्रेड ऑफ दैट रनिंग लॉन्गर कैन एक्चुअली मीन गोइंग अ लॉन्गर डिस्टेंस दस टेकिंग मोर टाइम। ये दूसरी वाला कंडीशन है कि अगर हम भागने पर ही देखें तो बेसिकली उसको भागने में भी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, कि यहाँ पर वो उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी। मान के चलिए आप पर एक ट्राइंगल है, तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाना है। आपने डिस्प्लेसमेंट में 12th क्लास में पढ़ा होगा। अगर आप ऐसे कर कर जाएंगे और ऐसे जाएंगे तो ये वाला जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, क्योंकि डिस्प्लेस आप इतना हुए तो डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज लेसर देन द डिस्टेंस। तो बेसिकली हम इस पाथ को कंसीडर करेंगे ये वाला, ना कि इसको, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद दस इट कैन लॉजिकली इन्फर दैट देयर मस्ट एग्जिस्ट अ स्पॉट ऑन द बीच सी इंटरफेस वेयर इफ द लाइफ गार्ड डायरेक्टली रन्स टू फ्रॉम हिज स्टार्टिंग लोकेशन एंड देन स्विम डायरेक्टली टू द ड्रॉइंग पर्सन इट विल टेक द लीस्ट टाइम। तो मतलब एक ऑप्टिमाइज स्पॉट होगा सी और ये जो बीच और सी की, एक मिनट में सब कुछ क्लियर कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा।
तो ऑप्टिमाइज एक स्पॉट होगा बीच और सी के बीच में इंटरफेस पर, जहाँ से अगर लाइफ गार्ड कूदता है तो उसको कम टाइम लगेगा, मतलब सबसे कम टाइम लगेगा ड्राइंग पर्सन तक पहुँचने में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट यही कह रहा है, एक ऑप्टिमाइज स्पॉट होगा। तो गिवन द स्टार्टिंग लोकेशन, द लोकेशन ऑफ द ड्राइंग पर्सन एंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हमें क्या क्या दिया जाएगा, हमें लाइफ गार्ड की पोजीशन दी जाएगी एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, और उसके बाद हमें जो है ड्राइंग पर्सन जो डूब रहा है उस आदमी की लोकेशन दी जाएगी एक्स कॉमा वाई फॉर्म में, उसके बाद हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा एफ। ठीक है, उसके बाद कुछ अजम्पशन हमें करनी है प्रॉब्लम को एक्सप्लेन के लिए। तो कंसीडर दैट एवरीथिंग इज़ अ टू डायमेंशनल प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन में है सब कुछ, ये हमें एज्यूम करना है। उसके बाद एक्स एक्सिस जो है वो बीच, ये मतलब ये बीच और ये सी, इन दोनों की इंटरफेस है, मतलब एक तरह से ये एक लक्ष्मण रेखा है बीच और सी की। ठीक है, इस रेखा के इस तरफ जो है वो हमारा बीच है, इस लाइन के इस तरफ जो है सी है। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस इज टुवार्ड्स लैंड एंड नेगेटिव वाई एक्सिस टुवार्ड्स सी, वही बात है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है वो बीच की तरफ जा रही है और नेगेटिव वाई एक्सिस जो है वो सी की तरफ जा रही है। The y-axis along with origin is at some arbitrary location to the left of, मतलब बेसिकली इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है कि जो इस तरफ है वो बीच है, इस तरफ जो है वो हमारा सी है। तो इसमें वही बात बोला है कि फर्स्ट बीच इज़ ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सी इज़ फोर्थ, मतलब हमें इस तरफ को कंसीडर नहीं करना है, बेसिकली हमें इस तरफ को कंसीडर करना है। एंड जो हमारा बीच है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है और जो सी है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। तो बीच जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो सी है हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट आपको पता ही होंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ कोऑर्डिनेट देकर समझाया है कि 7,5 का मतलब है कि पर्सन जो है वो 7 यूनिट्स एक्स एक्सिस पर है और 5 यूनिट पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, तो ये तो आपको सबको पता ही होगा। अब द लाइफ गार्ड बोथ रन्स एंड स्विम इन परफेक्टली स्ट्रेट लाइन, वो तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मतलब ऐसे ऐसे नहीं भागेगा, ऐसे ही भागेगा। ठीक है, तो विद रिगार्ड्स टू एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड अबव, योर टास्क इज टू फाइंड अ पॉइंट ऑन द बीच सी इंटरफेस, मतलब एक्स एक्सिस पर आपको एक ऑप्टिमाइज्ड पॉइंट निकालना है जहाँ से जो हमारा लाइफ गार्ड है वो उस पॉइंट पे सी में एंटर करे ताकि हमारा टाइम जो है वो मिनिमम लगे। ठीक है, ऑल कैलकुलेशन मस्ट बी डन अप टू 6 डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर हमें जो एक्यूरेसी है वो 6 डेसिमल पॉइंट की दे रखी है। जैसे हमारे पिछले जो हमारा लेजी स्टूडेंट वाला क्वेश्चन था, सॉरी जो कोलिजन वाला क्वेश्चन था, उसमें हमारी जो एसक्यूआरटी फंक्शन यूज़ करने की वजह से प्रिसीजन एरर आ रहा था, तो यहाँ पर उन्होंने 6 डेसिमल पॉइंट की प्रिसीजन दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा एरर नहीं आने वाला है। कंस्टेंट हमें दे रखी है, एक्स एक्सिस जो है 0 से लेकर 100 तक होगी, जो लाइफ गार्ड की जो वैल्यू है वो वाई की हमारी 100 होगी, एक्स जो हमारा डूब रहा है बंदा उसके 0 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ होंगी, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो -500 से 0 होगा। एफ जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसकी वैल्यू 1 से लेकर 15 होगी। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट हमें दे रखा है कि स्टार्टिंग जो हमें पहले 4 लाइन में हमारा इनपुट होगा, पहली लाइन में हमारा एक्स होगा, एक्स ऑफ लाइफ गार्ड एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई ऑफ लाइफ गार्ड जो होगा सेकंड लाइन में, उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डूबने वाला ड्राइंग पर्सन, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ड्राइंग पर्सन। ठीक है, उसके बाद हमें फिफ्थ लाइन में जो मिल जाएगा वो हमें मिलेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो वही है 1 2 3 4 5 लाइन में हमारा इनपुट आएगा। अब आउटपुट मस्ट बी a single number x optimized as described above. The output must be having accuracy up to 6 decimal places, that is 1 should be represented at 1.00, मतलब 6 डेसिमल पॉइंट में आपको आउटपुट देना है। टाइम आउट दे रखा है 1, और बेसिकली टेस्ट केस भी दे रखा है एक एक्सप्लेनेशन के लिए कि 1,1 पर एक हमारा लाइफ सेवर खड़ा है, 1,-1 पर हमारा बंदा डूब रहा है, 1.2 जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, आउटपुट जो आ गया 1.000। तो बस यही प्रॉब्लम थी। अब इसकी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको अप्रोच करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पहली अप्रोच बताता हूँ जो मोस्ट ऑप्टिमल है लेकिन थोड़ी टिपिकल होने वाली है। तो बेसिकली अगर हम मान के चलें, हमने फिजिक्स में ये रूल पढ़ा होगा कि अगर कोई इंटरफेस है, मान लीजिए यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर सी है, तो अगर कोई डेंस सरफेस से दूसरी सरफेस में जाता है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाता है अपने एंगल से, जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हुआ था उस एंगल से वो डिफ्रैक्ट हो जाता है दूसरे एंगल पर, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन।
तो बेसिकली आपको इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए चलना है कि अगर हमारा पॉइंट है तो वो कुछ फैक्टर से डिफ्रैक्ट हो जाता है। वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर हमारा एफ है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है हमारा एफ। ये आपको एफ दे रखा है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा उसकी, तो स्पीड में चेंज होने के लिए हम यही एफ है हमारा, ठीक है। अब हमारा जो है बेसिकली वो हम देख सकते हैं कि हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ऑप्टिमल। अब हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो हम देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारी y1 कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वो y1 जो है y एक्सिस पर हमें दे रखा है y1 कोऑर्डिनेट, तो हमारा ये है y1 कोऑर्डिनेट और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो बेसिकली हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस आने के लिए हमारा ये जो है वो हो गया, मैं आपको क्लियर कर कर इसको अच्छी तरह समझाता हूँ। तो मान के चलिए ये हमारा लाइफ गार्ड है, ये हमारा जो है वो बंदा है जो डूब रहा है, हमें इधर से लेकर इधर जाना है, ये हमारा ऑप्टिमल पॉइंट है, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, कितना हमने डिस्टेंस कवर करा। हम अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालें और सेम परपेंडिकुलर यहाँ पर डालें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल बना है, तो हम पाइथागोरस लगाकर ये डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमें ये परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पता है जो कि हमारी होगी y2, सेम हमें ये इसकी डिस्टेंस पता है जो कि होगी हमारी y1। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता तो हम क्या मानते हैं, हम इसको x मान लेते हैं। दूसरी डिस्टेंस क्या होगी? दूसरी डिस्टेंस होगी ये जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है, x एक्सिस पे x1 डिस्टेंस, और ये जो है वो हमारा x2 है। तो बेसिकली ये डिस्टेंस क्या होगी? x2 माइनस x1। इसको एज्यूम आप ऐसा कर सकते हैं कि x एक्सिस पे मान लीजिए ये एक पॉइंट है 2 और ये एक पॉइंट है 6, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी डिस्टेंस हम ऐसे कर कर x2 माइनस x1 से निकाल लेंगे। अब बेसिकली ये x2 माइनस x1 है टोटल, ये टोटल जो है, एक मिनट मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ कि ये जो है टोटल वो x2 माइनस x1 है और ये x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? x2 माइनस x1 माइनस x। तो ये हमारा तो हमें पता ही है कांस्टेंट है, और हमें x की वेरिएबल, एक वेरिएबल में हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल गई। तो बेसिकली टोटल टाइम टेकन हेयर प्लस टोटल टाइम टेकन हेयर विल बी इक्वल टू द टोटल टाइम। सो हमारी डिस्टेंस क्या होगी? टाइम, हमें एक फॉर्मूला पता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 क्या होगा? मतलब लैंड पर हमने कितना टाइम करा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर जो कि अननोन डिस्टेंस है प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है। t2 क्या होगा? जो हमने सी में टाइम ट्रैवल करा, सॉरी, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, तो ये होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एफ इंटू वी। एफ फैक्टर्स है ना, लैंड में हमारी जो स्पीड है वो एफ इंटू वी होगी। सेम जो हमारी t2 है वो होगी, सेम जो है हमारा t2 होगा जो x2 माइनस x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। तो हमारे t1 मिल गया, हमारे t2 मिल गया। अब हम t1 प्लस t2 इक्वल टू t करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ वी प्लस अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, इधर यहाँ पर हमें माइनस x भी तो करना है, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, या y1 स्क्वायर है, y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। अब ये हमारा टोटल टाइम आ गया। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई भी चीज़ हमें मिनिमम करनी है, जैसे मान लीजिए हमें टाइम को मिनिमम करना है, तो डी टी बाई वेरिएबल जो है हमारा वो डी एक्स है, तो वो हमारा होगा इक्वल टू ज़ीरो। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशियल कर कर उसको ज़ीरो के इक्वल जब हम रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बनकर आएगी जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये था हमारा x और ये रहा पर्सन, ये डूब रहा है पर्सन, और ये यहाँ से वो इस तरीके से होकर जगह है। तो ये हमारी डिस्टेंस जो थी x थी, जब हमारी x की वैल्यू आ जाएगी तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो भी x की डिस्टेंस आई है तो वो x1 कोऑर्डिनेट इसको दे रखा है प्लस x कर देंगे तो हमारा ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बस सिंपल हमें यही आंसर है हमारा, और कुछ हमें करना ही नहीं है। तो बेसिकली इसका अगर मैं डिफरेंशियल करूं तो ये बनेगा कुछ x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर विच
और कांस्टेंट जो है हमारा v जो है वो कांस्टेंट है और दोनों में कॉमन है, तो हम 1/v ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा वो एक कांस्टेंट f भी आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है हमारा वो हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट हम a मान लेते हैं, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, डिफरेंशियल हो जाएगा ना, तो a माइनस एक्स अंडर रूट में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो है वो माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि x नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा। अब इसमें हम 0 के इक्वल, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको एक बहुत ईजी मेथड भी बताने वाला हूँ। ये बस उन लोगों के लिए जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाह रहे थे, बिग O ऑफ 1 में आपको ये आंसर देने वाला है। तो इसमें आप अगर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट भी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला v तो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.2 एंड अंडर रूट में एक्स स्क्वायर 1 है, 1/1 अंडर रूट में 2 और माइनस ए जो है हमारा वो x2 माइनस x1 है, दोनों वैल्यूज़ 1 1 थी। मैं ये सैम्पल केस पर रन कर देख रहा हूँ, जो आपका ये सैम्पल टेस्ट केस दे रखा है, इस वाले पर रन कर आपको दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली 1 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 1 जो कि हो जाएगा हमारा 0 माइनस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में, ये हो जाएगा 0, ए की वैल्यू 0 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 का स्क्वायर यानी कि 1, और सेम यहाँ पर, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 2 नहीं होगा क्योंकि x हमें पता नहीं है, तो सेम यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये 0 तभी हो सकता है सिंपली जब x की वैल्यू हमारी 0 हो। इन दोनों को एडिशन तभी 0 हो सकता है जब x की वैल्यू 0 हो, तो यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.2 इज़ नथिंग बट, सॉरी यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर भी x आएगा, तो x डिवाइडेड बाई 1.2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये जब हम करेंगे तो ये तभी ही 0 हो सकता है जब हमारी x की वैल्यू 0 हो। अब x की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, x1 कोऑर्डिनेट प्लस 0 दैट विल बी इक्वल टू x1 कोऑर्डिनेट। अब x1 कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, x1 कोऑर्डिनेट था हमारा 1, सो आउटपुट विल बी 1 ओनली। ये कॉम्प्लेक्स हो गया तो कोई बात नहीं, आप इजी मेथड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इजी मेथड क्या है। बेसिकली हमें एक एक्स लाइन एक्सिस दे रखी है, हमें इसमें ऑप्टिमल एक x1 कोऑर्डिनेट है, एक x2 कोऑर्डिनेट है। बेसिकली हमें इसको ऑप्टिमल पॉइंट निकालना है, तो हम रैंडमली एक पॉइंट लेंगे और उस पर चेक करेंगे क्या इस पर हमारा टाइम नॉर्मल है, मतलब मिनिमल है। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट लेंगे, उस पर टाइम हमारा मिनिमल है, तो नहीं ये करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो हम बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे बाइनरी सर्च की मदद से काम करवाएंगे। बाइनरी सर्च की मदद से हम कैसे करवा सकते हैं, हम एक मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट, मिड इन दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट लेंगे। उसके बाद हम एक इस पार्ट में एक मिड पॉइंट लेंगे, एक इस पार्ट में मिड पॉइंट लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे इस पर टाइम क्या है, फिर हम चेक करेंगे इस पर टाइम क्या है। दोनों में टाइम कंपेयर करेंगे, जिसका टाइम जैसे मान लीजिए इसमें टाइम कम लग रहा है तो मतलब हमारा सॉल्यूशन इस तरफ लाई कर रहा है, अगर इसमें टाइम कम लग रहा है तो हमारा सॉल्यूशन इस तरफ लाई कर रहा है। तो मान लीजिए हमारा इस तरफ लाई कर रहा है तो हम इस तरफ आ गए। उसके बाद हमारा ये लोअर बाउंड ये हो जाएगा, ये अपर बाउंड हो जाएगा। फिर हम एक मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे एक इधर पॉइंट, एक इधर पॉइंट। फिर हम चेक करेंगे इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है या इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मान लीजिए इस तरफ ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इधर आ जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे इसको लोअर बाउंड, इसको अपर बाउंड, और उसके बाद जैसा हम बाइनरी सर्च में बेसिकली करते हैं, तो बेसिकली बाइनरी सर्च की मदद से हम इसको कर सकते हैं। प्रोग्राम की तरफ बढ़ता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। तो पहले सबसे पहले मैंने एक राउंड फंक्शन ले लिया है क्योंकि हमें जो है 6 पॉइंट प्रेसिजन का जो है वो आंसर देना है। तो मैंने 6 डेसिमल पॉइंट का, मतलब 1 2 3 4 5 6 0 का मैंने एक फ्लोट वैल्यू ले लिया है जो कि राउंड ऑफ का काम में करेगा। उसके बाद मैंने सारे इनपुट्स ले लिए हैं। बेसिकली जावा में आप नॉर्मली राउंड नहीं कर सकते, तो मैंने जो है वो इनपुट लेकर उसकी मल्टीप्लाई इससे कर फिर डिवाइड कर राउंड करा है। तो बेसिकली जावा में इस तरीके से राउंड करते हैं किसी भी नंबर को। तो उसके बाद मैंने लोअर बाउंड को जो है, जो x1 और x2 में जो भी मिनिमम होगा उसको मैंने लोअर बाउंड ले लिया है।
x1 और x2 में जो बड़ा होगा उसको मैंने अपर बाउंड ले लिया। ऐसा क्यों किया मैंने? अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पर है लाइफ गार्ड और यहाँ पर है स्विमर जो डूब रहा है, तो मेरा x1 ये है और x2 ये है, तो मेरा लोअर बाउंड ये हो गया, अपर बाउंड ये हो गया। मतलब इन दोनों में मिनिमल जो है वो लोअर बाउंड, जो बड़ा है वो जो वो मेरा हो जाएगा मैक्सिमम अपर बाउंड। और मान लीजिए अगर मेरा जो लाइफ गार्ड है वो यहाँ पर है और स्विमर मेरा यहाँ डूब रहा है, तो मैं इसको तो लोअर बाउंड नहीं ले सकता ना, फिर मैं इसको लोअर बाउंड लूँगा और इसको अपर बाउंड लूँगा। इसीलिए मैंने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को ले लिया है। अब जब तक बाइनरी सर्च में सिंपल हम वही करेंगे कि जब तक लोअर बाउंड जो है छोटा है अपर बाउंड से, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे लोअर बाउंड और अपर बाउंड का। उसके बाद एक मिड वन पॉइंट फाइंड करेंगे जो लोअर बाउंड और मिड के बीच में होगा, मैंने आपको बताया था। जो मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद x1 और मिड के बीच में एक पॉइंट और x2 और मिड के बीच में एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बाद हम इसमें टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? हम टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड इन लैंड प्लस डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई स्पीड इन सी। और दोनों स्पीड जो v हैं वो हमारी कांस्टेंट है, तो उसको हम डिवाइड नहीं भी करते हैं तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ जो फैक्टर है f इससे मतलब है। ठीक है, क्योंकि इसी फैक्टर से ही तो चेंज हो रहे हैं, बाकी सब वैल्यू तो सेम है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया है? हमने रिटर्न कर दिया सिंपली अंडर रूट में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। बेसिकली यही तो हम इसी तरह से डिस्टेंस निकालते हैं। दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1 और x2, बारिश को इग्नोर करना, y1 y2, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम डिस्टेंस चाहिए तो हम निकालेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे आपके x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। तो इसी तरह से हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। और ये हमारा टाइम ये आ गया, ये वाला आ गया। और जिसका भी टाइम कम होगा, अगर इस तरफ का टाइम कम है तो अपर बाउंड जो मिड है उसको अपर बाउंड कर देंगे। मतलब हम अब इस पार्ट, अब हम अगर मान लीजिए इधर टाइम कम है तो हम इस पार्ट में सर्च करेंगे, अगर इधर टाइम कम है तो हम इस पार्ट में सर्च करेंगे। यही तो हम करते हैं ना बाइनरी सर्च में। इसी तरह से मैंने बाइनरी सर्च लगाकर और ये कर दिया है। अब मैंने आउटपुट भी इनपुट भी ले लिए सैम्पल टेस्ट केसेस के, तो मैं इसको अगर रन करूँगा तो मेरा आउटपुट जो है वो आना चाहिए 1.00000 अप टू द 6 डेसिमल पॉइंट, और जो मेरा वही आंसर आ रहा है। तो बेसिकली मैंने आपको दो अप्रोच बताई हैं। पहली वाली अप्रोच बहुत ज़्यादा टिपिकल है बट ऑप्टिमल है। दूसरी अप्रोच जो है वो मैंने बाइनरी रिसर्च का यूज़ करके आंसर आपको वो भी लॉग एंड में दे देगा, एक्सेप्ट वो भी हो जाने वाला है। तो दोनों अप्रोच में आपको जो भी पसंद आई हो तो उस अप्रोच को आप यूज़ कर कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि बेसिकली हम अप्रोच कैसे करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम अच्छी अच्छी प्रॉब्लम, अच्छे अच्छे डिस्कशन करते रहते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।